अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है चेक का डिसऑनर होना और उसके बाद रिकवरी के लिए कानूनी कार्रवाई। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि डिस्क्रिप्शन में फ्री लीगल एड हेल्पलाइन का लिंक मौजूद है और जो लोग भी मुफ्त कानूनी मुशावरत चाहते हैं वो उस लिंक के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। फ्री लीगल मुशावरत के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आजकल जो हेल्पलाइन के ज़रिए मुझ तक मसाइल आते हैं उसमें जो 80% मसला है वो चेक का डिसऑनर होना है। चेक डिसऑनर होने से मुराद ये है कि किसी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन या किसी दीगर ट्रांजैक्शन के तहत आपको एक चेक दिया गया है एक सिक्योरिटी के तौर पर कि हमारी जो ये अमाउंट है, जो भी हमारी दरमियान की एक डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो चेक के ज़रिए अदा कर दी जाएगी। लेकिन जब चेक होल्डर बैंक जाता है तो उसे पता चलता है, बैंक का स्टाफ बताता है कि आपके इस चेक के बैंक अकाउंट में इतनी अमाउंट मौजूद नहीं है, तो लिहाजा चेक बाउंस हो जाता है, जिसे हम कानूनी लैंग्वेज में चेक का डिसऑनर होना कहते हैं। अब होता ये है कि रिकवरी तो मौजूद है, एक जो चेक होल्डर है उसका ग्रीवियंस तो मौजूद है, वो तो सफ़र कर रहा है। तो ऐसी सूरत में वो क्या करे? ऐसी सूरत में उसके पास दो तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। पहली कार्रवाई को हम कहते हैं क्रिमिनल या फौजदारी कार्रवाई, और दूसरी कार्रवाई जो है वो सिविल कोर्ट में की जा सकती है। ये चेक डिसऑनर होना या चेक बाउंस होना वाहिद एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर सिविल और क्रिमिनल दोनों कार्रवाइयाँ की रेमेडीज़ मौजूद हैं, और दोनों मज़े की बात यह है कि दोनों कार्रवाई को हम एक साथ भी चला सकते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं क्रिमिनल कार्रवाई की। क्रिमिनल कार्रवाई करने के लिए जो चेक बाउंस है उस ओरिजिनल चेक का मौजूद होना ज़रूरी है और उसके साथ बैंक रिपोर्ट का होना ज़रूरी है। जिसके पास चेक है यानी कि चेक होल्डर, वो उस चेक को और उसकी रिपोर्ट को लेकर मुतल्लिका थाने में जाए अपने असल शनाख्ती कार्ड के साथ, और उसकी जो FIR है वो उस मुतल्लिका थाने में लॉन्च करवाई जा सकती है। अब इसमें एक बात ये है कि जो FIR है उसमें एक लिमिटेशन है कि जब ये चेक बाउंस होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप क्रिमिनल कार्रवाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें सिविल कार्रवाई का हक़ भी मौजूद है, तो इसीलिए इसमें सिविल कार्रवाई का हक़ दिया गया है, क्योंकि क्रिमिनल कार्रवाई की जो मुद्दत है, जो उसकी लिमिटेशन है, वो 6 माह तक है। चलिए पहले आपको FIR के लॉन्च होने के बाद का मैं तरीक़ेकार बता देती हूँ। FIR लॉन्च होने के बाद जैसे ही केस आपका सेशंस कोर्ट में जाता है तो जो चेक सिग्नेटरी है उसको, उसमें जिसको हम उस वक़्त एक्यूज़ड कहते हैं, उसको नोटिसेस इशू कर दिए जाते हैं। और अगर वो उन नोटिसेस पे भी उन मुकर्ररा तारीख़ पे अदालत में नहीं आए और उसका कोई ठिकाना भी मालूम ना हो, कोई जो सिग्नेटरी है उसका पता भी मालूम ना हो, या अगर कोई कंपनी है वो बंद हो चुकी है और वो अपने दफ्तर भी क्लोज़ कर चुके हैं, तो ऐसी सूरत में जो सेशन कोर्ट है वो सिग्नेटरी को इश्तिहारी करार दे देगी और जो पुलिस है उसे बतौर इश्तिहारी गिरफ़्तार कर लेगी। इस सूरत में जो है उसके पास ऑप्शन मौजूद है कोर्ट के पास कि वो उसको बज़रिया एक इश्तिहारी मुल्ज़म के उसको गिरफ़्तारी करवा सके। अब हम ये देखते हैं कि अगर एक चेक इशू किया गया है किसी कंपनी की तरफ से, तो फिर हम किस तरह से क्रिमिनल कार्रवाई कर सकते हैं। अगर एक कंपनी ने चेक दिया है और वो डिसऑनर हो गया है, तो जिस शख्स ने कंपनी के बिहाफ पर कंपनी की तरफ से उस चेक को साइन किया है
उसके ऊपर एफआईआर की जा सकती है। और उसके साथ साथ जो उस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, या उसको जिसको अदरवाइज़ हम ऑनर भी कह सकते हैं, या जिसकी कंपनी है, उसके ख़िलाफ़ भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर वही प्रोसीजर होगा जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अब हम ये देखते हैं कि अगर जो चेक दिया गया है वो किसी फर्म की तरफ से है, तो फिर उसके ऊपर क्या क्या तरीक़ेकार होता है। एक फ़र्म का मतलब होता है एक पार्टनरशिप 2 या 4 या उससे ज़्यादा अफराद मिलके कोई बिज़नेस कंपनी बनाते हैं। और कॉर्पोरेट लॉज़ के मुताबिक जो फ़र्म है उसको, उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं वो अलग अलग और इकट्ठे, मतलब सेवरली और इंडिविजुअली, जॉइंटली, सेवरली वो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि वो जो कंपनी या फ़र्म की ज़िम्मेदारी है वो उसको फ़ाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब अदा करें। तो जिस पर्सन ने चेक साइन किया है क्रिमिनल कार्रवाई के लिए, एफआईआर के लिए, हम उसके ख़िलाफ़ एफआईआर लॉन्च करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 3-4 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है और जो चेक है वो उनमें से किसी एक ने साइन किया है, तो क्रिमिनल कार्रवाई के तहत हम सिर्फ जिसने साइन किया है, जिस पार्टनर ने, हम उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जबकि अगर हम सिविल कार्रवाई की तरफ आएँ तो तमाम शेयर होल्डर्स की तरफ तमाम पार्टनर्स जो भी उसमें हिस्सेदार हैं उन पे हम सिविल सूट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि सूट फॉर रिकवरी की। अब जैसे कि मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, जो फ़ौजदारी कार्रवाई है, उसके ऊपर 6 माह की लिमिटेशन कर दी गई है। उसे 6 माह के बाद क्रिमिनल कार्रवाई इनिशिएट नहीं की जा सकती। लेकिन अमाउंट तो अपनी जगह मौजूद है। अब जिसके पास चेक है, जिसको अमाउंट अदा नहीं की गई, वो कहाँ जाए। ऐसी सूरत में जबकि 6 माह भी गुजर चुके हों, कोई कार्रवाई भी इनिशिएट ना हुई हो, तो सिविल कोर्ट का दरवाज़ा ऐसी सूरत में खुला है और जो चेक होल्डर है वो सिविल कोर्ट में जा सकता है। यहाँ मैं एक अहम बात बताती चलूँ कि सिविल कोर्ट में कार्रवाई शुरू करने से पहले 14 दिन का एक नोटिस देना ज़रूरी है। और जो चेक का सिग्नेटरी है उसका जो भी एक गुज़िश्ता मालूम पता है उसके ऊपर 14 दिन का नोटिस भिजवाया जाता है। और अगर उन 14 दिन के अंदर जो सिग्नेटरी है वो कोई जवाब नहीं देता या रकम अदा नहीं करता, तो फिर ये मामला सिविल कोर्ट में चला जाता है। अब सिविल कोर्ट में जाने के लिए अगर कंपनी या फर्म है तो तमाम शेयर होल्डर्स, अगर फ़र्म है तो तमाम शेयर होल्डर्स को हम सिविल कोर्ट में पार्टी बना सकते हैं। और अगर वो कोई कंपनी है तो जिसने चेक साइन किया है और जो कंपनी का सीईओ है, वो तमाम जो हैं उसमें पार्टी बनाए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हमने आपको बताया चेक के डिसऑनर होने पर हम कौन कौन सी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। फ़ौजदारी और दीवानी दोनों कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। आपको यकीनन मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और मुझसे मुफ्त कानूनी मुशावरत के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिखे गए लिंक से डिस्क्रिप्शन में दिए गए हेल्पलाइन से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।